आज कर्म एवं कर्म के सिद्धांत पर चिंतन करने का मन हो रहा है। हालांकि ये विषय इतना बृहद है कि इसकी स्वतंत्र व्याख्या लगभग असंभव है, किंतु अपने सीमित ज्ञान, जानकारी और व्यक्तिगत अनुभवों से जो मैंने समझा, उस आधार पर कर्म एवं कर्म के सिद्धांत पर कुछ कोशिश अवश्य की जा सकती है। साधारणतया हम यही कहते सुनते हैं कि ये हमारे कर्मों का फल है। तो क्या कर्म सदैव किसी परिणाम से संबंध रखता है? आखिर कर्म अपने आप में क्या है? जहाँ तक मेरा अनुभव है, जीवन की गति कर्मों से प्रतिपल प्रभावित होती रहती है। वास्तव में किसी परिस्थिति में हमारे द्वारा निष्पादित प्रतिक्रिया हमारे द्वारा संचित कर्मों की प्रेरणा से ही संचालित होती है और उसी के अनुसार परिणाम में रूपांतरित होती है। हम क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये बहुत कुछ हमारी मेमोरी एवं एक्सपीरियंसेस पर निर्भर करता है, जो कि सीधे तौर पर हमारा चरित्र बनता है। चरित्र किसी पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस में समाज पर हमारा प्रोजेक्शन होता है। इस तरह क्रिया अथवा प्रतिक्रिया कर्म का ही हिस्सा होती है, किंतु किसी पर्टिकुलर स्पेस, टाइम या यूं कहें कि विशिष्ट परिस्थिति। इस तरह ये सतत रूप से कॉज एंड इफेक्ट के रूप में चलती रहती है। किसी विशिष्ट समय में की गई क्रिया अतीत में संचित कर्मों से प्रभावित होती है और भविष्य को प्रभावित करने का कारण बनती है। क्योंकि इंडियन फिलॉसफी में आत्मा को अजर अमर बताया गया है, अतः किसी पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम में हमारे शरीर में सीमित वो असीम आत्मा जन्मों जन्मों के संचित कर्मों से प्रतिपल हमारे द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं अथवा प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती रहती है। तो इस तरह गीता में वर्णित स्टेटमेंट, जिसमें यह कहा गया है कि कर्म पर हमारा अधिकार है परंतु कर्म फल हमारे अधिकार से बाहर है, स्पष्ट होता है। और अपनी डे टू डे लाइफ में यदि हम कई बार अच्छे कार्य करने पर भी इच्छा अनुरूप परिणाम प्राप्त होते हुए नहीं देखते हैं, तो उसका कारण यही है कि उस विशिष्ट परिस्थिति में तो हमारे द्वारा की गई प्रतिक्रिया उचित है, किंतु उस पर हमारी आत्मा में अतीत के संचित कर्मों का प्रभाव हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है, जिस कारण अनेकों बार परिणाम हमारे लिए फेवरेबल नहीं होते हैं। क्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली रूप से संचालित होती रहती। जैसे हमारा चलना एक ऐच्छिक परंतु हमारी हृदय गति अथवा पुतलियों का झपकना अनैच्छिक है। परंतु सभी तरह के कर्म ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा पर रजिस्टर होते रहते हैं और यही हमारे संचित कर्म बनते हैं। हिंदू आस्था के अनुसार ये संचित कर्म कई जन्मों के भी होते हैं। तो क्या कोई इन संचित कर्मों के प्रभाव से मुक्त रह सकता है? इस संदर्भ में उपनिषद बताते हैं कि व्यक्ति विशेष के पास वो चॉइस होती है, वो चयन करने की क्षमता होती है कि वह किन्हीं विशेष परिस्थिति में की गई क्रिया के परिणाम में अपनी आत्मा के द्वारा संचित कर्मों को प्रभाव के रूप में चाहता है अथवा नहीं। इसका निर्धारण बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है
कि हमारे द्वारा किया गया कार्य किस विचार अथवा उद्देश्य के साथ किया जा रहा है। यदि उक्त कार्य में सामाजिक हित है, अर्थात यदि किए गए कार्य में निजी स्वार्थ सर्वोपरि नहीं है, तो आप कर्म या कर्म के सिद्धांत से मुक्त रह सकते हैं। और यही गीता में निष्काम कर्म के रूप में बताया गया है। उम्मीद है कर्म और कर्म के सिद्धांत पर ये छोटा सा चिंतन आपको पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।